नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्यों किया जाता है होलिका दहन। क्योंकि किसी भी पर्व को, किसी भी उत्सव को मनाने के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है। वो वजह क्या होती है? किसी महापुरुष का जन्मदिन हो सकता है, किसी महापुरुष का शहादत दिवस हो सकता है, किसी के द्वारा किसी पर जीत का जश्न हो सकता है, कोई गम में किसी पर्व को मना सकता है। तो ये 3-4 कारण होते हैं जिस वजह से कोई पर्व या उत्सव मनाया जाता है। चूँकि ये घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को पहले छोटे स्तर पर और धीरे धीरे फिर ये बृहद रूप ले लेती हैं, धीरे धीरे बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं। तो साथियों, आज सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तर भारत में जो होली का स्वरूप है, उत्तर भारत में होली को किस तरह से मनाया जाता है। सबसे पहले मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। तो साथियों, उत्तर भारत में गांव के बाहर, कस्बे के बाहर, नगर के बाहर एक स्थान पर लोग लकड़ी इकट्ठा करते हैं, जो ईंधन होता है उसको इकट्ठा करते हैं। और उत्तर भारत में एक और परंपरा है कि जब इस लकड़ी को, इस ईंधन को इकट्ठा किया जाता है तो इसको चोरी चोरी ही इकट्ठा करना है। आप किसी से मांग नहीं सकते हैं। इकट्ठा करने वाले लोग जो होते हैं उसी गांव के, उसी नगर के, उसी शहर, उसी कस्बे के होते हैं और वो लोग इसको चोरी चोरी इकट्ठा करते हैं। चोरी चोरी लकड़ी को इकट्ठा करके वहाँ जमा किया जाता है। और दूसरी एक बात यह है कि जो लकड़ी या जो ईंधन होलिका में डाल दिया गया उसको फिर आप वापस उठा नहीं सकते हैं। यदि आपको पता भी चल गया कि ये आपकी बेशकीमती लकड़ी है तो आप उसको वहाँ से वापस नहीं लेके आ सकते हैं। ये मान्यता है, ये परंपरा है। और होली का जो दहन होता है, होलिका दहन, वो रात में ही किया जाता है। ये भी एक परंपरा है उत्तर भारत में। होली को आग जो है वो रात को ही लगाई जाती है, रात के अंधेरे में लगाई जाती है। और जिस दिन आग लगाई जाती है उसके जस्ट दूसरे दिन सुबह उत्तर भारत में लोग रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे के गले, एक दूसरे के चेहरे में लगाते हैं, एक दूसरे को कलर करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। और इस कदर कलर लगाते हैं लोग कि आप पहचान नहीं सकते हैं चेहरा। मतलब एक दूसरे के चेहरे को छिपाना, मैं कह सकता हूँ कि आप हमारे चेहरे पे लगाइए, मैं आपके चेहरे पे लगाऊँ। इस तरह से एक दूसरे को कलर लगाते हैं। और उसके बाद जो है इस दिन मिठाई, पकवान वगैरह बनता है। एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं, मिलते हैं और भोजन करते हैं। साथियों, इस पूरे पर्व को नज़दीक से देखने के बाद मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि आखिर ये पर्व की शुरुआत कहाँ से हुई और ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इसकी जितनी भी घटनाएं इस पर्व में हैं, आप लकड़ी इसमें रात में डालेंगे, अंधेरे में डालेंगे, लकड़ी आपको चोरी की डालना है, चोरी करके डालना है। और आपको होली में आग भी रात के अंधेरे में ही लगाना है। जो लोग जाते हैं, वो लोग भी होली के आसपास जो जाते हैं, होली में आग जलते हुए देखते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग भी रात के अंधेरे में ही जाएंगे। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर ये पर्व जो है पूरा ये रातों रात ही क्यों मनाया जाता है। और ये चोरी करके लकड़ी लेके जाना, फिर रातों रात जलाना, उस समय होलिका के समय ना ही मैं था और ना ही आप लोग रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को ये बताया जाता है होलिका के बारे में, साथियों, हम सब भारत में रहते हैं जहाँ बच्चियों को देवी का रूप कहा जाता है। किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में क्या किसी स्त्री को, क्या किसी महिला को जिंदा जलाने का अधिकार है। और यदि कोई समाज अपनी बहन, बेटी को अगर जिंदा जलाता है तो क्या उस समाज को हम सभ्य समाज कह सकते हैं? मुझे लगता है कि दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो किसी महिला को जलाए जाने के बाद जश्न मनाता है, उत्सव मनाता है। और यह उत्सव अनपढ़ लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि पढ़े लिखे समझदार लोग मनाते हैं। अब वो लोग क्यों मनाते हैं? या तो जानकारी के अभाव में, या वो लोग ऐसे हैं जिनको किसी भी सच्चाई से लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है, बस एक परंपरा है और उसी को वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, इसके पीछे क्या घटना है, क्या सच्चाई है, उसको जानना चाहिए, जानने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, उस समय होलिका को जला दिया गया और
आज हम सब उत्सव के रूप में इस दिन मनाते हैं, पर्व के रूप में इसको मनाते हैं। लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में एक जनपद है हाथरस, और हाथरस में मनीषा वाल्मीकि का नाम आप सब ने सुना होगा। बहुत चर्चा का विषय काफ़ी दिन तक बना रहा। तो जो हाथरस की घटना थी, उस हाथरस की घटना में आप सब ने देखा होगा कि एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है सामूहिक रूप से, और वो अस्पताल में दम तोड़ देती है काफ़ी दिन इलाज के बाद, और उसके शव को, उसकी डेड बॉडी को उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा रातों रात, प्रशासन की उपस्थिति में रातों रात उसको जलाया जाता है। और जब डेड बॉडी को जला दिया जाता है, जब सुबह इस बात की खबर पूरे देश में जाती है, देश विदेश में जाती है, तो सब जगह से, जहाँ भी ये खबर जाती है, हर जगह इस घटना की आलोचना होती है। लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, इस पर अपना गुस्सा लोग जाहिर करते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो सोचिए, आप जब 21वीं सदी में जब आप जी रहे हैं और एक डेड बॉडी को रात के अंधेरे में जला दिया गया, तो आपके मन में इतना गुस्सा है, आपके अंदर इतना गुस्सा है, आप इतना अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस घटना को अमानवीय कह रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसी घटना का। तो सोचिए, जब आप एक डेड बॉडी के जलाए जाने पर आप इतना आहत होते हैं अपने अंतर्मन से, तो सोचिए कि एक जिंदा महिला को, वो भी किसी की बहन, किसी की बेटी रही होगी, उसको एक समय जलाया गया होगा, लेकिन उसको हर वर्ष जलाना, हर बार जलाना, ये कौन सी सभ्यता की निशानी है, कौन से सभ्य समाज की निशानी है। आपके जो धर्म ग्रंथ हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे हैं, आप कहते हैं बहुत पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन इन पवित्र ग्रंथों में क्या कहीं भी महिला के लिए ऐसी व्यवस्था है कि उसको जिंदा जला दिया जाए और जिंदा जलाने के बाद फिर उसको उत्सव के रूप में मनाया जाए? मुझे लगता है कि ये किसी भी महिला को इस तरह से जलाना और उस पर उत्सव मनाना, उसका पर्व मनाना, बिल्कुल ही सभ्य समाज की निशानी नहीं हो सकती है। तो साथियों, हम सबको एक सभ्य समाज बनाना है, नैतिक भारत बनाना है, विश्वगुरु भारत बनाना है, सोने की चिड़िया भारत बनाना है। तो इस तरह की कुरीतियों का विरोध हम लोगों को करना होगा, ऐसी परंपराओं का विरोध हम लोगों को करना होगा। सोचिए, ये वही भारत है जहाँ पर एक समय था सती प्रथा का चलन था, बहुत जोरदारी से चलन था सती प्रथा का, और लोग करते थे। हर घर में जब ऐसी घटनाएं होती थीं, उनके पति मर जाते थे, तो लोग लड़कियों को जिंदा जला देते थे। लेकिन उस समय भी कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने इस घटना का विरोध किया होगा, और विरोध करने के बाद आज जब हम सोचते हैं कि अरे, क्या कुछ साल पहले, कुछ वर्षों पहले ऐसा व्यवस्था भी रही होगी कि जिंदा लोगों को जला दिया जाता था। तो साथियों, उसी तरह से यह भी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ऐसी घटनाओं का विरोध करके एक सभ्य समाज का परिचय देना चाहिए। और हमारा आज का ये वीडियो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब एक सभ्य समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी बुद्धि विवेक से सोचने वाले लोग हैं। हम सब आज आधुनिक भारत में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इसलिए हम कोई भी काम करें उससे पहले हम उसको जानें, उसके बारे में जानें, उसके बारे में समझें, उसके बारे में पढ़ें, और जब वो तर्क की कसौटी पर खरी उतरे तब हम उसे अपने जीवन में लागू करें। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।